उमेशपाल हत्याकांड के बाद से माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। इस कार्रवाई से अपराधी बाप बाप कर रहे हैं। वो खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। बाबा फुल एक्शन में है, जैसे मानो अपराधियों की मौत उनके सामने नंगा नाच कर रही है। लेकिन बाबा तो बाबा है, उनके एक्शन में किंतु परंतु नहीं होता, बस एक्शन होता है। इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है। बाबा ने एक बार ठान लिया कि मिट्टी में मिलाना है तो समझो उन्हें मिट्टी में मिलना ही है, और एक एक करके उनके महलों को बाबा का बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। उमेशपाल हत्या के बाद बुलडोजर का प्रहार जोर पकड़ने लगा है। योगी सरकार अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब इस एक्शन से अखिलेश यादव परेशान है। कार्रवाई हो तो भी परेशानी, नहीं हो तो भी परेशानी। इस कार्रवाई से वो इतने परेशान हो गए हैं कि सरकार पे ही सवाल उठाने लगे, और इस मौके पर उन्हें संविधान की याद आ रही है। माफिया पर एक्शन से उनकी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा की चेतावनी और ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार से अखिलेश यादव की परेशानी क्यों बढ़ रही है। पहले जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर के प्रचंड प्रहार का शिकार कौन कौन हुआ। 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई थी। 1 मार्च 2023 प्रयागराज में जफर के घर पर बुलडोजर चला। 2 मार्च 2023 प्रयागराज में सफदर के घर पर बुलडोजर चला। 3 मार्च 2023 प्रयागराज में अतीका फाइनेंसर मुसुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला। 3 मार्च 2023 मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे के घर पर बुलडोजर चला। 4 मार्च 2023 मऊ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के मकान पर बुलडोजर चला। एक तरफ अपराधियों के मकान पर यह कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ ये कार्रवाई अखिलेश यादव को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है, और बाबा के इस प्रचंड प्रहार पर सवाल उठा दिए। ये खराब है, ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। पहली बात, ये देश संविधान से ही चल रहा अखिलेश बाबू। ये जो कार्रवाई हो रही है वो संविधान के अंतर्गत ही आता है। बाबा कोई नया कानून नहीं लाए हैं, और आपके सरकार के समय में और अभी के सरकार के समय में बस इतना फर्क है कि जो बाबा ने कह दिया सो कह दिया। बाबा ने जो कसम खाई है वो पूरा करने में लगे हुए हैं। जनता को साफ दिख रहा है कि बाबा की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, और बाबा माफियाओं के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी। ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। टॉप 10 माफिया या टॉप 100 माफिया की सूची से आपको क्या काम है? क्या दिखाई नहीं दे रहा कि एक्शन किस पे हो रहा है? रोज ही तो एक्शन हो रहा है चाचा। कॉपी कलम लेके बैठो ना और तुम ही नाम लिखते जाओ। जिस पे एक्शन हो रहा है वो टॉप में ही है। बकैती तो कम से कम ढंग की कर लिया करो। क्या बोलते हो खुद भी नहीं समझ पा रहे होगे। एक्शन हो रहा है और इनको लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट सरकार के पास है तभी एक्शन हो रहा है चाचा। और किसी का भी मकान थोड़ी गिराया जा रहा। और अगर ऐसा है तो बोलो किसका मकान है जो टॉप माफिया का नहीं है। आप ही बता दीजिए एक दो माफिया का नाम, या आपके हिसाब से जिस पे कार्रवाई हो रही है वो अपराधी नहीं है तो फिर कौन है। और ये काम तो सपा सरकार में ही हो जाना चाहिए था, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव बाबा के इस रौद्र रूप से क्यों तिल मिलाए हुए हैं? क्यों बाबा का एक्शन मोड अखिलेश को पसंद नहीं आ रहा? यूपी में जिस माफिया के आतंक को बाबा मिट्टी में मिला रहे हैं उससे अखिलेश यादव आखिर खुश क्यों नहीं है? कहीं इनको इसका डर तो नहीं सता रहा कि कहीं इनका भी नंबर ना आ जाए? खैर सच्चाई जो कुछ भी हो, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बाबा का एक्शन मोड एक्टिव है उससे तो यही लग रहा है कि बाबा अब आसानी से रुकने वाले हैं नहीं। अब ये वीडियो देखिए कि ये मुस्लिम महिला की क्या प्रतिक्रिया आई है। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग फाइनेंस करते थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग उनको दूर दूर जानते भी नहीं है। एकदम अपना नाम बता दीजिए। तो इस बात में एकदम गलत बात है। पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाइए। अल्लाह हक का इंसाफ करेगा। अल्लाह हक का इंसाफ करेगा। ये पुरानी जमीन है। अल्लाह हक का इंसाफ करेगा। अब ये अल्लाह की दुआई दे रही है, जैसे अल्लाह दुआई है, बेता भी छाई है और माफियाओं की शामत आई है। अल्लाह इंसाफ करे न करे, बाबा इंसाफ कर रहे हैं और इसी तरह इंसाफ होता रहेगा। जय श्री राम।